आइए आगे की चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ आइए हम एक्सरसाइज 11.4 पे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। फोसाई किस कोऑर्डिनेट पर है ये दिखाना है। द वर्टिसेज, वर्टिसेज क्या है, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई, माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टर। इतने काम करने हैं। ये जो इक्वेशंस है ये सीधे सीधे आप जान रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल बना हुआ है ना। इसके कंपेरिजन हम कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों जी? और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों जी? और जैसे कंपेरिजन किया ये की वैल्यू 6 मिल गई और बी की वैल्यू 4 मिल गई ना। अच्छा देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस है कि नहीं। तो लिखेंगे आप, ये देखिए ऐसे एकदम स्पष्ट रूप से लिखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई बराबर क्या है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई पूछ भी रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या है। देखिए यहाँ से पहली बात तुमको सी की वैल्यू निकालना होगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, यानी कितना मिल गया √20, यानी सी बराबर प्लस माइनस √20। क्यों जी? अब यहाँ से फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, प्लस माइनस √20, 0। क्यों? अच्छा, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, आइए लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है ना जी, किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है ना, 2a। तो 2a बराबर हो जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या है 6, यानी 2a इंटू 6 इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ माइनर की बात कर लेते हैं। माइनर एक्सिस क्या होता है भाई मेरा, 2b बराबर होता है ना, 2b इंटू बी की वैल्यू क्या है 4, यानी क्या हो गया 8। समझ पाए होंगे। अगली लाइन, द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E इक्वल टू क्या है c बाई ए, यही तो इसेंट्रिसिटी है। तो यहाँ से E इक्वल टू c की वैल्यू क्या निकाले हैं, √20 अपॉन ए का मतलब 6 है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 अपॉन 6, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2√5/6, यानी इक्वल टू √5 अपॉन 3। ये इसेंट्रिसिटी हो गई, सॉल्व कर दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, ऑन द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम बोलो मेरा, एल इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, लेटर सेक्टम इक्वल टू होता है। तो एल की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 16 अपॉन ए की वैल्यू 6। क्यों जी? 2 3 जा 6, एल इक्वल टू 16/3। देख लीजिएगा कितने इजी तरीके से आपका ये आंसर आ चुके हैं। आगे की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से बेटी कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 और बी की वैल्यू 3। हमको क्या चाहिए सी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 16, बी माने 9, कितना बचेगा अंडर रूट 7। बोलिए। अब यहाँ पर पूछे थे, ये क्या पूछे थे आपसे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या हो जाएगा, किस एक्सिस पर है, ये वाला ज्यादा है, एक्स एक्सिस पर है। क्यों? प्लस माइनस √7, 0। अब किसकी पूछ रहे हैं, मेजर एक्सिस। क्या पूछ रहे हैं बेटा, मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 4, कितना हो गया 8। अब किसकी बात, माइनर एक्सिस की बात, कितना होता है 2b, यानी 2 इंटू 3 9 है ना, कितना हो गया 6। अब क्या पूछ रहे हैं, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c बाई ए, सी की वैल्यू √7 और ए की वैल्यू 4, ए इसेंट्रिसिटी हो गई। कटना तो है नहीं इसको,
अब क्या पूछ रहे हैं? लेटेस्ट सिस्टम क्या होता है? 2b square upon 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 9 अपॉन ए की वैल्यू 4, ये 2 2 जा 4 कितना हो गया? 9/2। काम खत्म हो गया। कितना आसान है देखिए। आइए हम 4 नंबर लिखा क्यों बता रहा हूँ। 4 नंबर क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर बराबर 1। ये इलिप्स कैसा है? ये इलिप्स कैसा है? ये इलिप्स तो खड़ा इलिप्स है। ऐसे कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ 100 है, वाई वाला 100 है, ठीक है। लेकिन बताए थे कि जब हम सी निकालेंगे तो सी में फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ भी ए अधिक होता है, यहाँ भी ए अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आप कंपेरिजन करेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 और ए की वैल्यू 10, ऐसे मिलेगा ना ये। और यहाँ पे सी निकालेंगे आप तो सी बराबर अंडर रूट 100, अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 25, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 75। मिला कि नहीं? अब इन्होंने पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। क्या पूछे हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई कहाँ है? ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस रूट 75। मिला कि नहीं? ये ठीक है। अब ये कह रहे हैं मेजर एक्सिस की लंबाई बताइए। बाकी तो कुछ कोई खेला नहीं है, सब है ना। 2a यानी 2a इंटू ए की वैल्यू है 10, यानी क्या हो जाएगा? 20, ठीक है जी। ये क्या है? माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं। माइनर एक्सिस होता है 2b, यानी 2b इंटू 5, क्यों? इक्वल टू क्या है? 10। अब क्या? इसेंट्रिसिटी ई क्या होता है? सी बाई ए। सी की वैल्यू आई क्या है? 75 अपॉन ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू 10। इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 25 3 या 75, यानी इसको लिखा जा सकता है 5√3 अपॉन 10, क्यों? और काट देंगे क्या मिलेगा? √3/2, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 25, क्यों? अपॉन ए में 10, तो 2 5 या 10 और 5 5 या 20, यानी 5। ये इसेंट्रिसिटी हो गई। आप देख पा रहे होंगे कि अब तो बिल्कुल हम माहिर हो चुके हैं, कहीं से कोई बात नहीं होने वाली है आपके लिए। आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर ले हम एक्स स्क्वायर अपॉन 100। चलिए अभी करते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप, अगर कोई परेशानी हो तो। बात कर रहे हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन किसका? 20 का स्क्वायर बराबर 1। मेरा ए की वैल्यू क्या होगी? बहुत सुंदर बेटा। ए इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 20 और बी की वैल्यू 10, ठीक है। हमको सी चाहिए। सी बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 400 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 100, क्यों? ये मिल कितना गया? 300। क्या वर्गमूल निकल सकता है 300 का? हाँ, 100√3 यानी 10√3 लिखा जा सकता है ना। और ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 10√3। कोसाई किधर है? वाई एक्सिस पर, देख रहे हैं ना। तो आप यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ कोसाई, कोऑर्डिनेट ऑफ कोसाई इक्वल टू क्या? 0, प्लस माइनस 10। क्यों जी? मिल गया। अब हम यहाँ मेजर एक्सिस की बात कर लेते हैं। किसकी बात? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस बराबर होता है 2a, यानी 2 इंटू ए। ए की वैल्यू क्या है भाई? 20 है। हाँ, ए की वैल्यू है 20। ए की वैल्यू हो गई 20, यानी कितना हो जाएगा? 40, क्यों? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? माइनर एक्सिस की। माइनर एक्सिस होता है 2b, यानी 2 इंटू क्या? 10, यानी क्या मिल गया? 20, ठीक है जी। एसेंट्रिसिटी क्या होता है? सी बाई ए। सी की वैल्यू है 10√3 और ए की वैल्यू क्या है? 20, यानी क्या मिल गया? एसेंट्रिसिटी √3/2, क्यों? लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b हाँ, 2b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 100,
अपान ए का मतलब 20, क्यों? हाँ सर। और ये 5 इक्वल टू कितना हो गया? 10, है ना? ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 तक आपको सॉल्व किया। आगे की बात करते हैं। आइए देखो बेटा, क्या करें? 16 से डिवाइड कर दें 1 लाने के लिए। तो क्या करेंगे हम? 4x स्क्वायर अपान 16 प्लस 9y स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू कितना हो गया? 1। और जब भाग देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस y स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू क्या? 1। ये तो कौन सा इलिप्स है? स्टैंडर्ड टाइप वाला। स्टैंडर्ड टाइप का इलिप्स है ना। 2 इक्वल टू क्या हो गया मेरा? तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2। ठीक है, हमको c चाहिए। c इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 4 यानी अंडर रूट प्लस माइनस 5। मिल गया कि नहीं? इलिप्स कैसा है? देखिए इलिप्स, देखिए इलिप्स आपका ऐसा है, इस टाइप का इलिप्स, ये एक्साइसिव इलिप्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेट c का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लीजिए f1 हो और यहाँ पर क्या हो? f2 हो, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा प्लस माइनस रूट, हाँ प्लस माइनस रहेगा। ये हो जाएगा आपका रूट 5 कामा 0 और इधर क्या हो जाएगा? माइनस रूट 5 और ये हो जाएगा माइनस रूट 5 कामा 0। ठीक है, ये दोनों यहाँ से लेकर के ये जो आपके क्या है वर्टिसेज है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a। 2a, a की वैल्यू कितनी है? 3, क्यों? ये कितनी हो जाएगी? 6 होगी कि नहीं? और अगर मैं यहाँ 2b की बात करूँ, ये वाली पूरी डिस्टेंस 2b, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितना हो जाएगा ये? 4 मेजर एक्सिस। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेंट्रिसिटी। और जानते हैं लेटर सर्कल किसको कहते हैं? यहाँ से जो लाइन ऐसे मिलाते हैं, मालूम हो रहा है ना? यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है? c बाई ए। तो e इक्वल टू कितना है ये? रूट 5 अपान a। ये का मतलब 3, ये एक्सेंट्रिसिटी हो गई। लेटस रेक्टम है 2b स्क्वायर अपान a, यानी l बराबर 2 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 4, क्यों? अपान a की वैल्यू 3, यानी l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/3। इस तरह से आज हमने 11.4 का ये क्वेश्चन नंबर 9 तक समाप्त हो गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। चलिए, ये है, मैं इसकी चर्चा सीधे सीधे आपको इक्वेशन निकालनी है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए ये इलिप्स ऐसे है आपका, ये इलिप्स आपका ऐसे है कि नहीं है? बोलिए, इलिप्स ऐसे है। ठीक है, फोसाई यहाँ पर पड़ेगी आपकी, पड़ेगी ना, यानी इसका कोऑर्डिनेट 5 कामा 0 और इसका कोऑर्डिनेट माइनस 5 कामा 0। वर्टिसेस क्या दिए हैं? 4 कामा 0 और इधर क्या है? माइनस 4 कामा 0। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5। e की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4। बोलो बेटी, अब हमको क्या चाहिए? c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर इधर लाइए, यानी क्या? a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 16। ये स्क्वायर का पहले सही। क्या गलत हो गया क्या? ठीक है, यहाँ से देखिए ये फोसाई वाला सब मैंने चेंज कर दिया, अभी गलती हो गया था। यहाँ से a = 5 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 25, क्यों? माइनस कितना? 16, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 9। करना कुछ नहीं है, इक्वेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपान a स्क्वायर। a स्क्वायर में 25 प्लस y स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया। इस पर चलते हैं, ये भी देखिए x एक्सिस पर ही है। वर्टिसेस यानी a इक्वल टू कितना है? 6 है ना। कोसाइन c इक्वल टू कितना है? 4। हमको क्या चाहिए? b चाहिए। तो b की वैल्यू क्या होती है? a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अभी देखा मैंने, a स्क्वायर में 36 देखिए और इसकी 16, क्यों? यानी b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटी? 20, है ना। हेंस
इक्वेशन ऑफ इलिप्स Ellipse. Yes, मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन A square. ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 36 प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 20 बात तो समझ पाएंगे। इस तरह से आज हम सब लोग एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सब लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट टर्म पर हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।